सभ्यता का दूसरा टॉपिक है जो रीट में लग रहा है, आहड़ सभ्यता। यानी आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? आयड़। ये आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे जो, जिसको बेड़स नदी भी कहा जाता है। आहड़ यानी ऐसे देखो, आयड़ हो गया, आहड़ लिखना है, फिर उदयपुर हो गया, उदयपुर हो गया। फिर 1953 में इसकी खोज किसने की थी? अक्षयकीर्ति व्यास ने की थी। फिर इसका उपनाम पूछे तो एफ और आगाट, और ऐसे आहड़ और आगाट और ऐसे। फिर अपोलो का चित्र, ये ट्रिक है याद करने हेतु। फिर अनाज संग्रहण हेतु गोरी व कोठे मिले। फिर आटा पीसने की चक्की मिले, यानी ये सब ऐसे बन रहे, तो आपको याद रखना है। फिर ताम्रवती सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता किसे को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती सभ्यता। और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो पूछे तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो इसकी खोज सर्वाधिक है ना, ये उत्खनन ये एस टी संखलिया ने किया है। तो इसे आगाटपुर उपनाम है इसका, आगाटपुर, बनास संस्कृति, महासतियों का टीला, ये सभी नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। यहाँ लाल व काले रंग के मृदबांड पूछे। अभी सेकंड ग्रेड यानी संस्कृत डिपार्टमेंट में हुआ था ना सेकंड ग्रेड, उसमें पूछा गया था कि लाल व काले रंग के मृदबांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं लाल व काले रंग के मृदबांड। तो आगे देखिए, फिर है आहड़ यानी मेल छुड़ाने का झावा। यानी अपन मेल उतारते हैं ना, खोरियो, अपन बोलते हैं खोरिया, उसको झावा बोलते हैं। तो मेल उतारने का झावा भी कहाँ से प्राप्त हुआ? आहड़ से प्राप्त हुआ। और तांबे व लोहे से परिचित थे। यानी जो आहड़वासी लोग थे वो तांबे व लोहे से तो परिचित थे, लेकिन चांदी से क्या थे? अपरिचित थे। और अगर पूछे आपको उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त है, 8 बार उजरी और 8 बार बची, तो वो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। और ये भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। आहड़ से संबंधित अन्य स्थल है, तो आपको गिल्लुंड है राजसमंद में, वालाथल है उदयपुर में, ओजियाना है ब्यावर में, भगवानपुर है उदयपुर में, मरमी और पचमता है। अगर आपको पूछे लेपिस लांजुली कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी आहड़ से प्राप्त हुई है। फिर आता है बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता ने ये बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में, पहले हम जयपुर पढ़ते थे लेकिन अब बेराट सभ्यता कहाँ चली गई है? कोटपुतली बहरोड में चली गई। इसे लोहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। महाभारतकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? बेराट सभ्यता की खोज 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने की थी 1962-63 में। तो ट्रिक है दया का नीला कलश। फिर है, अगर अपन को कोई सी भी डूंगरी पूछी ना, तो वो किससे संबंधित होगी? बेराट से संबंधित होगी। ये पूछा भी गया था, बीजक डूंगरी, भोमली की डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी। तो फिर है मौर्यकालीन अवशेष मिले। ब्राह्मण शिलालेख की खोज कहाँ से की गई? तो पूछा गया था कि बेराट से की गई। ये रीट में कई बार क्वेश्चन आया। तो इसकी बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी बेराट सभ्यता की खोज। कब की थी? 1837 में। फिर संख लिपि के अगर आपको अवशेष पूछे तो वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं संख लिपि के अवशेष। मौर्यकालीन अवशेष पूछे तो वो भी कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से हुए हैं। और चित्रित दूसर मृदबांड पूछे ना आपको, तो चित्रित दूसर मृदबांड तो प्राप्त हुए हैं बेराट से, लेकिन जबकि लाल व काले रंग के मृदबांड कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ से प्राप्त हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और गोल मंदिर के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से। थैंक यू एवरीवन।